नमस्कार दोस्तों, इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एलआईसी की जीवन तरुण पॉलिसी के बारे में दोस्तों, जिसका टेबल नंबर है 934। यह पॉलिसी मुख्यतः बच्चों की उच्च शिक्षा तथा विवाह संबंधित आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। यह एक नॉन लिंक पॉलिसी है दोस्तों, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह विद प्रॉफिट वाली पॉलिसी है, यानी कि एलआईसी अपने प्रॉफिट में से वेस्टेड बोनस, फाइनल एडिशन बोनस को अपने पॉलिसी धारकों में वितरण करती है, उनको समान रूप से शेयर करती है दोस्तों। एलआईसी की यह बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। बच्चों को उच्च शिक्षा तथा उनकी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनकी विवाह संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों, जिसमें कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, कितने से कितने वर्ष के बच्चों को यह पॉलिसी दिया जा सकता है, क्या इनकी टर्म कंडीशंस हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या करते हैं। आप इसकी मत कीजिएगा, ध्यान से पूरी चीज़ों को समझिएगा दोस्तों। इसमें प्रवेश के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है उसको हम देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें 0 से 12 वर्ष के बच्चों को इस पॉलिसी को दिया जा सकता है, यानी कि 3 महीने से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चे को यह पॉलिसी दिया जा सकता है। जो भी बच्चा इसके बीच में आता है उनको पॉलिसी लेने का अधिकार है, वो इस पॉलिसी में निवेश कर सकता है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। न्यूनतम बीमा धन इस पॉलिसी के अंदर 75,000 रुपए से स्टार्ट होता है दोस्तों, यानी कि न्यूनतम बीमा धन 75,000 रुपए है। यहाँ से आप अपने बच्चे के लिए छोटी छोटी धनराशि जोड़ना शुरू कर सकते हैं। अधिकतम बीमा धन की बात करें तो दोस्तों इसमें कोई सीमा नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अपनी आय के आधार पर आप अपनी समय छूट का निर्धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई समय छूट की बात। अब इसमें आता है टर्म्स, पॉलिसी की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसमें पॉलिसी टर्म की बात करें तो दोस्तों 25 साल का पॉलिसी टर्म है। अब प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें दोस्तों तो 20 माइनस एज ऑफ एंट्री चाइल्ड की होगी, वो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। 20 साल का पॉलिसी प्रीमियम टर्म है, उसमें माइनस चाइल्ड की कर दे। अगर 1 साल की चाइल्ड है तो हम उसको 20 माइनस 1 कर दे तो हमारा प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल का हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं डेथ बेनिफिट को हम डिस्क्राइब करते हैं डिटेल से। डेथ बेनिफिट यानी कि चाइल्ड को जोखिम आरंभ होने से पहले और आरंभ होने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स पेरेंट्स को मिलेगा। बच्चे की 8 वर्ष या उससे अधिक होने पर जोखिम या रिस्क कवर तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे की स्थिति में 2 वर्ष पूर्ण करने के बाद ही रिस्क कवरेज स्टार्ट होता है दोस्तों। अब हम कंडीशन जान लेते हैं कि डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा। अगर चाइल्ड की डेथ हो जाता है किसी कारणवश तो जोखिम प्रारंभ होने के पूर्व अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश तो उस कंडीशन में जमा किए गए प्रीमियम में से सर्विस टैक्स का पार्ट को घटा करके जो मूल प्रीमियम है वो उनके पेरेंट्स को वापस कर दिया जाता है दोस्तों। अब कंडीशन हम दूसरा को समझते हैं कि अगर रिस्क कवरेज स्टार्ट हो चुका है या फिर पॉलिसी 2 साल चल रही है या फिर बच्चे 8 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को हम यह पॉलिसी दे रहे हैं तो उस कंडीशन में रिस्क कवरेज स्टार्ट हो जाता है। उस कंडीशन में मृत्यु हो जाने पर पेरेंट्स को सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस के साथ उनको वापस मिल जाता है डेथ बेनिफिट। यानी कि अगर बच्चे की रिस्क कवरेज स्टार्ट होने के बाद इस तरह से कुछ अप्रिय घटना हो जाती है तो बोनस, सम एश्योर्ड और फाइनल एडिशन बोनस के साथ दे हो जाता है। अब कंडीशन दोस्तों कि यहाँ पर चाइल्ड को की डेथ हो गया किसी कारणवश तो डेथ बेनिफिट किस तरह से मिलेगा, इस सिनेरियो को हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि डेथ बेनिफिट के अंदर अगर पेरेंट्स ही ना रहा और पेरेंट्स की किसी कारणवश डेथ हो गया तो उस कंडीशन पर पॉलिसी में क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह से बेनिफिट मिलेगा या बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो डेथ बेनिफिट के अंतर्गत दोस्तों पेरेंट्स की अगर डेथ हो गई तो उसमें प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर होता है। अगर बच्चे की पिता की या अभिभावक की या प्रपोजर की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो भविष्य में दे समस्त प्रीमियम माफ हो जाते हैं, यानी कि एलआईसी द्वारा उनका निर्वहन किया जाता है।
बच्चे को उनकी उम्र यानी कि 20वें साल से 25वें साल तक जो मैच्योरिटी के अमाउंट मिलना है वो निश्चित हो जाता है और भविष्य की प्रीमियम माफ हो जाती है। अब हम सर्वाइवल बेनिफिट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों कि इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से दे होगा। सबसे पहले सर्वाइवल बेनिफिट होता है, पहला ऑप्शन है नो एसबी क्लेम पेएबल ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, कोई भी एसबी क्लेम नहीं दिया जाएगा, सीधे मैच्योरिटी में 25वें साल में सीधा अमाउंट हमको मिलेगा। दूसरा जो विकल्प है दोस्तों वो है 5% सम एश्योर्ड का मिलेगा, यानी कि 5% सम एश्योर्ड का 20वें से 24वें साल तक लगातार 20, 21, 22, 23, 24 साल तक मिलते रहेगा और 25वें में मैच्योरिटी में जो सम एश्योर्ड माइनस एसबी क्लेम प्लस बोनस प्लस पेनल्टी बोनस के साथ मिल जाएगा। अब हम तीसरे विकल्प में चर्चा करते हैं कि 10% ऑफ सम एश्योर्ड का बच्चे की एज 20वें साल से 24वें साल तक मिलेगा, यानी कि 10% करके वो लगातार 5 साल देंगे और 25वें साल में पूर्ण मैच्योरिटी होगा। उसमें पूर्ण मैच्योरिटी में मिलेगा सम एश्योर्ड माइनस एसबी क्लेम प्लस बोनस प्लस पेनल्टी बोनस। अब हम चौथे ऑप्शन की ओर चलते हैं दोस्तों कि चौथे ऑप्शन में सर्वाइवर बेनिफिट किस तरह से मिलेगा। 15% ऑफ सम एश्योर्ड 20वें से 24वें साल तक लगातार 5 साल तक बच्चे को मिलते रहेगा और 25वें साल में मैच्योरिटी में दोस्तों सम एश्योर्ड माइनस एसबी क्लेम प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस के साथ मैच्योरिटी में मिल जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि इसमें किस तरह से मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए हम 1 वर्ष की बच्चे को यह पॉलिसी दे रहे हैं और सम एश्योर्ड का चयन हम 10 लाख का करते हैं और इसमें PWB राइडर हमने चयन किया गया। इसमें मासिक प्रीमियम जो दोस्तों 4,232 रुपये का आएगा और 49,681 रुपये वार्षिक प्रीमियम यानी कि सालाना प्रीमियम आएगी। यह जो प्रतिदिन का जो इसमें खर्चा अगर जोड़े तो दोस्तों 140 रुपये पर डे का पड़ता है। अब हमने इसमें ऑप्शन 4 यानी कि विकल्प 4 का चयन किया है कि हम विकल्प 4 के अकॉर्डिंग जाएंगे और उसके तहत हम मैच्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब चाइल्ड की एज जैसे ही 20 साल की होगी उनको 20वें साल में 1,50,000 इस पॉलिसी के तहत उनको मिल जाएगा। 21वें साल में फिर से 1,50,000 उनके खाते में चला जाएगा। 22वें में, 23वें में और 24वें में लगातार 5 साल तक 1,50,000 इस तरह से जाते जाएंगे। 25वें साल में क्या होगा दोस्तों, सम एश्योर्ड माइनस एसबी क्लेम परसेंटेज प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस के साथ यह मिल जाएगा। वो भी हम देख लेते हैं। सम एश्योर्ड 100% होता है, उसमें माइनस 60% हम घटा देते हैं जो एसबी क्लेम हमको मिल गया है, प्लस बोनस प्लस पेनल्टी बोनस यानी कि 2.5 लाख रुपए हमारा सम एश्योर्ड हो गया प्लस 11,52,000 रुपए बोनस और 3,50,000 फाइनल एडिशन बोनस, कुल मिलाकर 17,52,000 रुपए मैच्योरिटी में बच्चे की अकाउंट में, आपके बालक के अकाउंट में पहुंच जाएगा जब वो 25 साल का होगा। यानी कि उच्च शिक्षा के साथ हम उसकी मैरिज की भी प्लानिंग कर देते हैं इस पॉलिसी के तहत। चाहे हम रहे या ना रहे, हमारे बच्चे की उज्जवल भविष्य सुरक्षित है दोस्तों, इस पॉलिसी के तहत पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो दोस्तों इस पॉलिसी में आयकर की धारा 80C के तहत 1,50,000 तक आप टैक्स बेनिफिट का लाभ ले सकते हैं तथा मैच्योरिटी में मिलने वाली राशि और बोनस में मिलने वाली राशि भी आयकर की धारा 1010D की तहत टैक्स में टैक्स फ्री रहता है दोस्तों। स्वास्थ्य बीमा के केस में आप ATG के तहत 25,000 रुपए की राशि और बचा सकते हैं, यानी कि आप कुल मिलाकर टैक्स बेनिफिट के तहत 1,85,000 रुपए इन इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कर सकते हैं दोस्तों। इसमें से बहुत सारे दोस्तों को ये मालूम नहीं होगा कि स्वास्थ्य बीमा में ATG के तहत 25,000 रुपए का टैक्स फ्री भी मिलता है ATC को छोड़कर। इस तरह से टैक्स बेनिफिट का लाभ लिया जा सकता है दोस्तों। अब हम चर्चा करते हैं कि टैक्स बेनिफिट के बाद हम पॉलिसी मोड, हम प्रीमियम का भुगतान किस किस विधि से कर सकते हैं। इसमें प्रीमियम का भुगतान दोस्तों ईयरली मोड, हाफ ईयरली मोड, क्वार्टरली मोड और मंथली मोड में चुनाव कर सकते हैं। इन चारों मोड में से जो भी विकल्प का आप चयन करेंगे उसके आधार पर आपकी प्रीमियम उसी आधार पर आपको जमा करना होगा। इसमें प्रीमियम मोड पर भी कुछ छूट LIC के द्वारा प्रदान किया जाता है दोस्तों, जैसे ईयरली प्रीमियम पर 2% का छूट,
हाफ ईयरली प्रीमियम पर 1% का, क्वार्टरली और मंथली में कोई भी रिबेट प्रीमियम पर नहीं पड़ता है। अब इसमें हायर सम एश्योर्ड पर भी कुछ बेनिफिट्स मिलता है प्रीमियम पर दोस्तों। प्रीमियम कम हो जाता है जैसे जैसे हायर सम एश्योर्ड का आप पॉलिसी में निवेश करते हैं। 0 से 4 लाख या 4,75,000 तक कोई भी नहीं मिलता है हमको। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 1.25% का मिलता है, और 10 लाख से 24.75 लाख में 1.75% तक छूट मिलता है, और 25 लाख की ऊपर की पॉलिसियों में 2% तक छूट मिलता है दोस्तों। अब हम सरेंडर वैल्यू की बात करते हैं। पॉलिसी को सरेंडर कब किया जा सकता है? पॉलिसी के 2 साल पूर्ण होने के बाद पॉलिसी को कभी भी किसी कारणवश आपको सरेंडर करना पड़े तो दोस्तों आप 2 साल के बाद कभी भी इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सरेंडर इस पॉलिसी को कर सकते हैं। लोन की अवेलेबिलिटी, लोन हम इस पॉलिसी में कब से ले सकते हैं दोस्तों? तो लोन लेने के लिए 2 साल का प्रीमियम पेमेंट करने के बाद इस पॉलिसी में लोन लिया जा सकता है। मतलब पॉलिसी जैसे ही 2 साल हो चुकी है या 2 साल के बाद जब कभी भी हम लोन लेना चाहें तो आपकी कुल जमा राशि का 70 से 80% राशि ही आपको लोन मिलती है और आपकी पॉलिसी कंटिन्यू जारी रहती है। किसी कारणवश डेथ हो जाने पर पॉलिसी जारी रहता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पॉलिसी के रिवाइवल के बारे में। पॉलिसी किसी कारणवश हम प्रीमियम जमा नहीं कर पाते हैं, कुछ समय पश्चात भी हमको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड के बाद भी हम प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाते तो पॉलिसी लैप्स अवस्था में आ जाती है। तो पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान देय तिथि के बाद ग्रेस अवधि के बाद भी हम नहीं जमा कर पाते हैं तो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। उन्हें पुनः वापस चालू करने के लिए बंद तिथि से 2 वर्ष के भीतर पॉलिसी को चालू करवाना अनिवार्य होता है और विलंब शुल्क के साथ कुछ कंडीशन में मेडिकल भी लगता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं पेड अप वैल्यू। All benefit continue with the reduced sum assured to condition to be fulfilled। 2 कंडीशन को हमें लागू करने होंगे। मिनिमम 3 साल का प्रीमियम पेड होना चाहिए और मिनिमम रिड्यूसिंग सम एश्योर्ड जो है वो 2 लाख का होना चाहिए। तो पेड अप वैल्यू भी इस पॉलिसी के तहत मिल जाता है। किसी कारणवश हम प्रीमियम पेमेंट 3 साल 4 साल पटाने के बाद छोड़ देते तो उसमें पेड अप वैल्यू आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा बोनस के साथ दोस्तों। तो इस तरह से तो यह थी दोस्तों LIC की जीवन तरुण पॉलिसी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिलते रहे और हम प्रोत्साहित हो दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। और अंत में दोस्तों अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरे और भी वीडियो जो मेरे प्ले स्टोर में है उसको जाकर जरूर देखिए। बहुत सारे सॉल्यूशन इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने बनाकर अपलोड कर दिए दोस्तों, तो उसको देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात।